तेजस्वी यादव ने तो पहले ही आगाह कर दिया था कि मुकेश सहनी जी का कूपन रिचार्ज नहीं होगा। वही हुआ। वीआईपी पार्टी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया और उनके मंत्री का पद भी छीना जा सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी। बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी के सीने पर सीधा खंजर मारा है। ये बात आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कही और ये कह दिया कि मुकेश सहनी को लोगों ने गुमराह किया था और उन्होंने जो कुछ भी किया उसका फल उन्हें मिल रहा है। बीजेपी ने सीधे उनके सीने पर खंजर मारा है और यह भी कहा कि जो कुछ भी अब इस वक्त मुकेश सहनी के साथ हो रहा है वही जीतन राम मांझी के साथ होने वाला है। बीजेपी जो है किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। इससे पहले रोनी आचार्य ने यही बात कही थी और कहा था कि मुकेश सहनी जी के बाद अब जीतन राम मांझी की बारी है और यह भी कहा कि भाजपा जो है वो जेडीयू से भी अपना अपमान का बदला लेगी। और जिस तरीके से नीतीश जी ने पीएम मोदी के थाली को आगे से छीन लिया था वैसे ही बीजेपी अब नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी छीन लेगी। तो जब से मुकेश सहनी के तीनों विधायक बीजेपी के पाले में गए हैं उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति जो है वो काफी गर्म है। हालांकि मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो खुद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर बीजेपी चाहती है तो उन्हें बर्खास्त कर दे और ये कह दिया कि हम मंत्री रहेंगे या नहीं इसका अंतिम फैसला सीएम नीतीश को लेना है। वो जो भी फैसला लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। आरजेडी ने पलटवार किया और ये कह दिया कि मुकेश सहनी ने उस वक्त कहा था कि आरजेडी ने उनके पीठ पर खंजर भोंका है, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा होगा कि कैसे बीजेपी वालों ने सीधे उनके सीने पर खंजर मारा है। और मुकेश सहनी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है। बीजेपी नहीं चाहती है कि मुकेश सहनी की पार्टी आगे बढ़े ताकि उन्हें आगे चल के मुकेश सहनी के साथ कोई बड़ा डील करना पड़े। आज मुकेश सहनी 11 सीटों के साथ समझौता कर रहा है, लेकिन वक्त के साथ मजबूत हो गया तो आने वाले वक्त में 100 सीटों के साथ भी समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने दर्द को बयां किया और कहा कि जेडीयू ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के नेता जेडीयू वालों को कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम कमजोर हैं इसलिए हमें सताया जा रहा है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वक्त में हम लगातार अपनी पार्टी पर काम करते रहेंगे और मल्लाह समाज के आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। इस वक्त अगर यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो हम आरक्षण की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से ही करेंगे, केंद्र सरकार से ही करेंगे। हम अमेरिका जाकर आरक्षण की मांग नहीं करेंगे और हम खासकर मल्लाह समाज को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। हम यहाँ मंत्री बनने नहीं आए हैं बल्कि अपने समाज की भलाई करने आए हैं और हम झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन इसी बीच आरजेडी की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपने कभी कहा था कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी ने आपके पीठ पे खंजर मारा, लेकिन अब बीजेपी वालों ने आपके सीने पे सीधा खंजर मारा है। आपके तीनों विधायकों को अपने पाले में कर लिया और अब आपको मंत्री पद से जो है इस्तीफा देने की बात भी कही जा रही है। लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित जो है मुकेश सहनी को करना चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सच बात भी यही है कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू भी बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी के नेता लगातार सीएम नीतीश का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी को लगातार निशाने पर लिए हुए हैं। और इसकी वजह साफ है कि मुकेश सहनी के जो भी 3 विधायक थे उनको अपने पाले में कर लिया और अब खबर यह है कि उनका मंत्री पद भी जो हो जा सकता है। हालांकि मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि हम मंत्री रहेंगे या नहीं इसका पूरा फैसला जो है वो सीएम नीतीश को लेना है। हालांकि क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।